बताया गया था किया जाएगा अनुबंध है और ये सारी चीज़ों की प्रक्रिया पर सर लागू किया जय रानी मैडम, ये भी अधिक शिक्षक कितने हैं? ये भी है। थोड़ा सीधा समय दे, थोड़ा सब एक है, एक है। क्या नाम है? ये भर्ती कौन किया आपको? मध्य प्रदेश शासन। मध्य प्रदेश शासन नहीं भैया, ये क्या है, ऑफलाइन पहले होता है ना, ऑनलाइन भर्ती होती है। तो हम लोग सब लोग ऑनलाइन स्कोर कार्ड के द्वारा हुए और उसके बाद फिर ये कहा गया था कि हम लोग रहेंगे। पर अब क्या होता है कि अब नए नए जो लोग आ रहे हैं प्रमोशन से, उससे हम लोग हट रहे हैं और पदोन्नति के द्वारा। और दूसरा क्या है कि गुरुजी की तरह परीक्षा, ये अधिक शिक्षक के पद पर पदोन्नत कौन होता है? वो जो रेगुलर होते हैं, और जब वो रेगुलर आ रहे हैं तो सब लोग बाहर हो गए। नहीं तो क्या पदोन्नत होकर वो अधिक शिक्षक बनते हैं क्या? नहीं, वो रेगुलर की भर्ती जो हुई थी ये 2006 से हुई थी। किन पदों के विरुद्ध? वो जो जहाँ पे पद रिक्त है, वर्ग 1, 2, 3 सहायक अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और वर्ग 1, इसमें 3 कैटेगरी है, वर्ग 1, 2, 3। तो वर्ग 1, 2, 3 की कैटेगरी है। और इनको प्राचार्य भर्ती करते थे कि नहीं, ऑनलाइन होता है। पहले प्राचार्य करते थे? पहले होता था प्राचार्य के द्वारा, लेकिन अब जो है तो उसके बाद 2018 से ऑनलाइन हो गया था। तो स्कोर कार्ड जनरेट होता है। ये जो 1000 है युवा में, इसमें ऑनलाइन वाले कितने हैं, प्राचार्य वाले कितने? पूरे ऑनलाइन, ऑफलाइन कोई नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन का वेतन, एक मिनट, ऑफलाइन का वेतन जनरेट नहीं होता है। जो लोग ऑनलाइन है, केवल ऑनलाइन का ही वेतन जनरेट होता है जी। और पूरे ऑनलाइन है और वो पूरा ट्रेजरी से पेमेंट आता है सब जी। जी, से बात करें, आयुक्त से बात करें कि सचिव से? मैडम, आप प्रमुख सचिव जी से बात कर रहे हैं तो ज़्यादा ठीक है, आप आदेश मत आपको। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निवास में आप लोग एकत्रित हुए हैं, किस पर्पज से एकत्रित हुए? इतनी ज़्यादा संख्या में आप लोग एकत्रित हुए हैं तो क्या मांगे हैं आप? हम लोगों का मुख्य मांगे ये थी कि जो अति शिक्षक को 20 सत्र में हटाया जा रहा है उनको हटाया ना जाए, और दूसरा हम अति शिक्षकों को गुरुजी की भांति पात्रता परीक्षा लेकर के नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि हम लोग आज 17 साल से सब लोग कार्यरत हैं और हमारा भविष्य अंधकारमय हुआ जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से मिल करके हमने यही बात कर रखी है कि आप हम लोगों के लिए भविष्य सुरक्षित करिए, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें जी। और दूसरी मांग इसके अलावा और कोई मांग नहीं? इसके अलावा कोई मांग नहीं। हम लोगों की केवल एक मांग है कि आप पात्रता परीक्षा लेके, विभागीय परीक्षा लेकर के और हमको नियमित करने का प्रावधान करिए, बस। इसके अलावा कोई अतिरिक्त मांग नहीं। आपका और नाम? माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने आश्वासन भी दिया है कि इसके लिए वो कैबिनेट की बैठक में बात रखेंगे और जो भी निर्णय होगा 1-2 दिन बाद उन्होंने फिर से मिलने के लिए समय दिया है कि आप 1-2 दिन बाद मिल करके फिर आप अपनी बात रखें। आप अपना नाम और पद बताइए। मेरा नाम श्रीकांत तिवारी है, मैं मार्तंड 1 में अतिथि शिक्षक हूँ, वर्ग 1 जी। मैम, आपका नाम? मेरा नाम जय रानी नाम है। आप यहाँ पे किस पर्पज से एकत्रित हुई हैं, बताइए, आप रखिए अपनी बात। सर, हम लोग तो अभी इतने उसमें काम कर रहे हैं और जो महापंचायत के तहत अभी हम लोगों को जो अनुबंध करने का जो काम दिया गया था, उसमें ये हुआ था कि कोई भी अतिथि शिक्षक जो अभी कार्यरत है उसको अनुबंध के तहत वो रहेगा, उसको चलते सत्र में नहीं निकाला जाएगा, जो उसको बहुत बड़ी समस्या थी। अभी 3 अक्टूबर को एक आदेश आया था जिसमें ये कहा गया था कि यदि जो नियमित शिक्षक जो प्रमोशन से या ट्रांसफ़र से कोई यदि वो रेगुलर टीचर आता है तो वहाँ अतिथि शिक्षक हटा दिया जाए। लेकिन तुरंत ही 4 अक्टूबर को आदेश आता है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक आने के बावजूद भी अतिथि शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा आगामी आदेश तक। लेकिन अभी बीसी की 1 हफ्ते पहले बैठक हुई जिसमें मौखिक आदेश के तहत सभी जो अपने जिला शिक्षा अधिकारी हैं सब लोग अतिथि शिक्षकों को मौखिक आदेश के आधार पर, जबकि कोई भोपाल से कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया है कि अतिथि शिक्षकों को हटाया जाए। सिर्फ ये बीसी की बैठक का वो लेकर चर्चा करके अपनी मनमानी करके सभी अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त किए जा रहे हैं, जिनकी हम वेदना लेके हम उप मुख्यमंत्री जी के पास उनके निवास स्थान पर आए हैं। कैबिनेट में तो ये भी पास हो गया था कि मानदेय आप लोगों का डबल हो जाएगा। क्या मानदेय आप लोगों को डबल मिलने लगा या महीने की तारीख में कोई निश्चित ऐसा कुछ? नहीं सर, मानदेय तो मिला है सर,
सबको नहीं मिला। जो बढ़ा हुआ मानदेय है वो बिल्कुल नहीं मिला है। कई संकुलों में मिला, कई में नहीं मिला है, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई अक्टूबर से, बहुत जगह अक्टूबर से नहीं मिला है, और वो भी बिल अभी जनरेट नहीं हुए हैं। कुछ जगह मिला होगा, अक्टूबर से ही मिला। सर अक्टूबर में भी जो सैलरी जो जी सर आप बताएं, मानदेय के संबंध में आप कुछ कह रहे थे। हाँ, अक्टूबर से मिला है और आगे मिलना है, पर अभी कोई पक्का नहीं है कब से मिलेगा, क्या मिलेगा। बजट के आधार पर और जी मैम अपना पद और परिचय बता दें। सर मैं रीवा में संभागीय अध्यक्ष, महिला संभागीय अध्यक्ष रीवा से हूँ। आप लोग यहाँ कितनी संख्या में उपस्थित हुए हैं माननीय जी के यहाँ? सर कम से कम 150 लोग हैं सर। मैम जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा महापंचायत आयोजित करके जो कई सारी अति शिक्षक के पक्ष में कई सारे बिंदु किए थे, उसमें से कैबिनेट में केवल मानदेय को पास किया गया था, उसमें आप क्या बोलना चाहती हैं? सर बिल्कुल, जो महापंचायत में जो बैठक हुई थी उसमें सभी अतिथि शिक्षकों को बुलाया गया था। उसमें उन्होंने जो मुख्य बिंदु रखे थे, जिसमें सिर्फ वेतन का ही एक मुद्दा उसमें पास किया गया है कैबिनेट में, और अतिथि शिक्षक जो है पेमेंट के पीछे उसमें उसकी उसका पूरा जीवन शैली उसमें लगा हुआ है। उससे उसका परिवार भी प्रभावित हो रहा है, उसके बच्चे भी आज उससे प्रभावित हो रहे हैं। आज चलते सत्र में अतिथि शिक्षक को वीसी की बैठक के आदेश के अनुसार, जो कि कोई मौखिक आदेश नहीं था, जबकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आदेश पूर्व में दिया जा चुका है कि जो नियमित शिक्षक आ भी जाए तो उसको अतिथि शिक्षक निकाला नहीं जाया। और इसी तरीके से सर, लेकिन अब ये जी सर बताएं, आप यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निवास में उपस्थित हुए इतनी संख्या में। विगत महीनों जो महापंचायत का आयोजन भोपाल में 2 सितंबर को किया गया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों का 1 वर्ष का अनुबंध होगा। साथ ही साथ जो अतिथि शिक्षक 9,000 पा रहे हैं उनकी पेमेंट 18 होगी, जो 7 पा रहे हैं उनकी 14 होगी, और जो 5 पा रहे हैं उनकी 10 होगी। साथ ही साथ 20 अंक उन्होंने देने का, बोनस अंक देने का आगामी परीक्षा में उन्होंने कहा था। किंतु अभी केवल अपने को केवल वेतन का ही लाभ मिल पा रहा है, वो भी कुछ ही संकुलों में जहां जिनका बजट आ गया है। शेष अभी हमारे बहुत से भाई बहनें हैं जिनका सितंबर माह से पेमेंट नहीं मिला है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि अन्य संकुलों में, मैं अपने संकुल की बात नहीं करता, अन्य संकुलों में सरकारी छुट्टियों का भी पैसा काटा जा रहा है, जैसे दीपावली, दशहरा इत्यादि। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं दिवाली और कहीं पर होली नहीं होती है ना, ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। और हमारी मांग यही है कि बीच सत्र में हमारे जो भाई बंधु जहां भी हैं उनको निकाला ना जाए, और विभागीय परीक्षा लेकर उनका भविष्य सुनिश्चित किया जाए। आपका नाम? मैं रोहिणी द्विवेदी, जिलाध्यक्ष रीवा। धन्यवाद सर। मैं प्रकाश नारायण पांडे, रहट संकुल चौरा चौरिहान में अंग्रेजी विषय में अति शिक्षक वर्ग 2 में कार्यरत हूँ, और आज मैं करीब 10 सालों से अति शिक्षक वर्ग 2 में कार्यरत हूँ। और शिक्षा देश की नींव होती है, और इस पद पर रहते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शासन और यहाँ के जो अधिकारी हैं उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी जहाँ हम जिस विद्यालय में हैं, अंग्रेजी और संस्कृत के कोई टीचर नहीं है, लेकिन अभी हमको जो है तो बीच सत्र से कहा जा रहा है कि आप विद्यालय ना, ये यहाँ 3 से ज़्यादा टीचर नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ नियमित शिक्षक पहुँच गए हैं। तो ये जो शिक्षा होती है ये देश की नींव होती है, और इसके साथ खिलवाड़ करना कहा गया है कि विद्वत्तम चांद्रपत्तम नैव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। तो शिक्षा के प्रति खिलवाड़ ना की जाए। अति शिक्षक सब जो है उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है, उनका परिवार चल रहा है, और बीच सत्र में उनको निकाला जाना ये कहाँ का हुआ? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी तो टके शेर खाजा। ये बताइए कहाँ का न्याय है? तो मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि किसी भी अति शिक्षक को जो कार्यरत है उनको निकाला ना जाए, और अगर उनको जगह नहीं है तो दूसरी जगह अन्यंत्र जो है तो पदस्थ किया जाए।